बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही अमेजिंग सी लोशन की रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जो सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छी है। मैं कई बार इसको बनाकर यूज़ कर चुकी हैं। इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। ये आपकी स्किन को ना सिर्फ मॉइस्चराइज़ करेगा बल्कि आपकी स्किन को वाइट भी करेगा, नेचुरली वाइट करेगा। इसके अंदर कोई भी हार्मफुल इंग्रेडिएंट का यूज़ नहीं किया गया। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस नहीं हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। तो चलिए इस मज़ेदार सी बहुत ही अमेजिंग सी रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक ग्लास बोल। इसके अंदर सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो कि हम शामिल करने जा रहे हैं वो है एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पर बाज़ार से लाई हुई एलोवेरा जेल का यूज़ कर रही हूँ। होममेड एलोवेरा जेल का आपने यूज़ नहीं करना, यहाँ पर आपने बाज़ार से ही लेनी है। एलोवेरा जेल आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखती है, आपकी स्किन पर से एक्नी मार्क्स को रिड्यूस करती है, आपकी स्किन को बहुत ही स्मूथ और इवन टोन बनाती है। ये बहुत ही अमेजिंग है। इसको आप डायरेक्टली वैसे भी अपने फेस पर यूज़ करें, इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। एक्नी स्किन के लिए ये बहुत ही अच्छी है। 3 खाने के चम्मच के बराबर यहाँ पर मैंने एलोवेरा जेल ले ली है। अब मैं इसके अंदर जो सेकंड इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी वो है कोकोनट ऑयल। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। 2 से 3 खाने के चम्मच ही यहाँ पर कोकोनट ऑयल को शामिल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े खाने वाले चम्मच आपने यूज़ करने हैं। 2 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर कोकोनट ऑयल शामिल कर लिया है। कोकोनट ऑयल आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। आपकी स्किन पर अगर इन्फ्लेमेशंस हैं वो उसको रिड्यूस करेगा, आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, आपकी स्किन को वाइट करेगा। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। आप डायरेक्टली भी इसको अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके डार्क सर्कल्स को रिमूव करने में आपकी हेल्प करेगा, आपके पिम्पल्स को रिड्यूस करेगा। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ एवियन कैप्सूल यानी कि विटामिन ई कैप्सूल्स। यहाँ पर मैं रेड वाले कैप्सूल्स का यूज़ कर रही हूँ। ये आई थिंक 400 mg की कैप्सूल्स हैं। मैं यहाँ पर 3 कैप्सूल्स इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये आपकी स्किन को वाइट करेंगे, ब्राइट करेंगे, आपकी स्किन को इवन टोन बनाएंगे। आपकी स्किन पर अगर डार्क स्पॉट्स हैं तो डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करेगी, आपकी स्किन को इवन टोन बनाएगी। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं आपने अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रांसपेरेंट जेल आपकी वाइट कलर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे ये वाइट कलर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक बहुत ही अमेजिंग और मैजिकल इंग्रेडिएंट जो कि है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसकी तो जितनी भी तारीफ़ कर ली जाए कम है। ग्लिसरीन आपकी स्किन को रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपकी एंटी एजिंग को कंट्रोल करती है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखती है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपने ग्लिसरीन का लाजमी यूज़ करना है। एज अ मॉइस्चराइज़र आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत ही अमेजिंग आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर क्वान्टिटी की बात की जाए तो मैंने यहाँ पर 2 खाने के चम्मच ही ग्लिसरीन ऐड की थी। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी रोज़ वाटर। तकरीबन 2 खाने के चम्मच ही इसके अंदर रोज़ वाटर को ऐड करूँगी। रोज़ वाटर आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। आप रोज़ वाटर आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, फ्रेश रखता है। आप रोज़ वाटर को फेस पर एज अ टोनर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। इस तरह से आपने अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। आहिस्ता आहिस्ता ये लोशन की कंसिस्टेंसी में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जेल की फॉर्म में बन चुका है अभी। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। आपकी स्किन को वाइट करता है, आपकी स्किन को ब्राइट करता है, आपकी स्किन को बहुत ही हाइड्रेटेड भी रखता है। आप इसको एज अ मॉइस्चराइज़र में लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। एक आधा खाने का चम्मच के बराबर मैंने इसके अंदर आलमंड ऑयल यूज़ कर लिया है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी बहुत ही अमेजिंग कंसिस्टेंसी का लोशन रेडी हो चुका है। लेकिन अभी ये फुली रेडी नहीं हुआ, इसमें हम कुछ और इंग्रेडिएंट्स का भी यूज़ करेंगे। 1 खाने का चम्मच मज़ीद इसके अंदर मैं रोज़ वाटर ऐड करूँगी। अच्छे से आपने तमाम चीज़ों को दोबारा से मिक्स कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। रोज़ वाटर को आप एज अ टोनर अपने फेस पर लाजमी अप्लाई किया करें। ये आपकी स्किन को क्लीन कर देता है। अगर आपकी स्किन पर कोई भी डर्ट है तो उसको रिड्यूस करेगा, उसको ख़त्म कर देगा, आपकी स्किन को क्लीन कर देगा। आपके ओपन पोर्स हैं तो उसको भी ये क्लीन कर देता है। तो
आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिले आप इसको थोड़ा सा स्प्रे कर दें, अपने फेस पर आपकी स्किन बहुत ही फ्रेश हो जाती है। मैं इसके अंदर शामिल करूँगी अलारोड पाउडर, तकरीबन आधा खाने का चम्मच अलारोड पाउडर ऐड करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कितना अमेजिंग सा ये लोशन बनकर रेडी हो चुका है। अरारोट पाउडर आपकी स्किन को लाइट करने में, ब्राइट करने में, वाइट करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। वाइटनिंग क्रीम्स में अरारोट पाउडर पाया जाता है, ये विटामिन सी से भरपूर है। अरारोट पाउडर एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के साथ भरपूर है। ये आपकी एक्ने को रिड्यूस करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। अगर आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस है तो इसको रिड्यूस करेगा, ब्रेकआउट्स को रिड्यूस करेगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग कंसिस्टेंसी का हमारा लोशन बनकर रेडी हो चुका है। इसको मैं अपने एक जार के अंदर स्टोर करूँगी। इस तरह से आपने कोई भी एक जार लेना है, उसके अंदर इसको स्टोर कर लेना है और ये ख़राब नहीं होगा। आप इसको फ्रिज में रखें, जैसे ही मौसम अच्छा हो जाए, सर्दियाँ आ जाए तो आप इसको बाहर रूम टेम्परेचर पर भी रख के यूज़ कर सकते हैं। ये 2 से 3 माह तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। ये आपकी स्किन पर रिएक्ट भी नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का ही यूज़ किया गया है। ये बहुत ही अमेजिंग कंसिस्टेंसी का हमारा लोशन बनकर रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये बहुत ही अमेजिंग सी, बहुत ही मज़ेदार सी लोशन की रेसिपी, रेमेडी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी लेटेस्ट और नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेमेडी को लाजमन शेयर करें। इसी के साथ इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।